है और कुल का मतलब वह सारा समूह, उसे गोकुल कहते हैं। महाराज दूसरे शब्दों में यदि समझा जाए तो गो इंद्रियों को कहते हैं और कुल उनका समूह। तो जो इंद्रियों का समूह है, इंद्रियों का समूह क्या है? हमारा शरीर। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इनका समूह क्या कहलाता है? गोकुल। और इसमें जीवात्मा बसती है। वो जीवात्मा क्या है? भगवान कन्हैया। तो भगवान कन्हैया इस गोकुल में बसते हैं और इस गोकुल में रह करके बाल लीला करते हैं, अर्थात इंद्रियों में रह करके बाल लीला करते हैं। लेकिन 11 वर्ष के पश्चात गोकुल में नहीं रहते, फिर कहाँ चले जाते हैं? फिर चले जाते हैं मधुपुरी अर्थात मथुरा, जहां पर कौन रहता है? कंस। कंस क्या है? अहंकार। क्योंकि व्यक्ति जब इस गोकुल से हट करके आगे बढ़ता है ना, तो फिर उसको अहंकार घेरता है। तो इसी प्रकार से आज अक्रूर जी गोकुल को जा रहे हैं और जब पहुंचने के लिए होते हैं तो विचार करते हैं कि आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों के लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। वही भाव आए हैं जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विभीषण के लिए लिखे हैं। जिस प्रकार से कंस ने आज अक्रूर जी को भेजा, उसी प्रकार से रावण ने अपने छोटे भाई को धक्का मार के निकाल दिया था। और वह विभीषण किससे मिलने चला था? राम से। तो जैसे भाव विभीषण के थे, वही भाव आज अक्रूर के हैं। और विचार करते चले जा रहे हैं, देखा जाए चरण जल जाता, वही भाव है। और अक्रूर जी चले जा रहे हैं। आज अक्रूर जी जब नंद गांव पहुंच गए हैं, नंद जी के यहाँ पहुंचे हैं। आज जब श्री कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि आप यहाँ आए। क्योंकि जब किसी के चाचा जी कहीं बाहर रहते हों और काफी दिनों में वापस घर आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपने चाचा से लिपट जाते हैं। आज सेवा में लग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कभी जल पिलाते हैं, कभी दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी बताओ क्या सेवा है? तो चाचा जी कहते हैं कोई सेवा नहीं है। फिर दोनों पैर दबाने लगते हैं। फिर चाचा जी से कहते हैं कि आप पलंग पर लेट जाइए।
हम आपकी सेवा करेंगे। आज बलराम और कन्हैया दोनों मिलकर के अक्रूर चाचा जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, चाचा जी आप बड़े उदार हृदय हैं, मार्ग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके बाद भोजन प्रसादी हुई, भोजन करा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार और जाति भाइयों के साथ कैसा व्यवहार रखता है? हमारे माता पिता हमारे ही कारण जेल में बंद हैं। कितनी गहरी बात आज कन्हैया ने अक्रूर जी से कह दी। आज जैसे ही इतना कहा, अचानक से अक्रूर को धक्का लगा। धक्का इसलिए लगा कि क्या कन्हैया को इन सारी बातों का पता है? विचार में पड़ गए। एक क्षण फिर पूछा, कन्हैया तुमने क्या कहा था? तो कन्हैया कहने लगे, हमने क्या कहा था? हम तो यही पूछ रहे थे कि चाचा जी आप सकुशल तो आए हैं, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आज कन्हैया ने बात घुमा दी, क्योंकि बातों को घुमाना कन्हैया से अच्छा और कोई नहीं जानता है। बात कह भी दी और पता भी नहीं चला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पृष्ठो भागवतः सर्व वर्णयाम माधव वीरानुबंधम यदसो वसुदेव उदांच मम। उधर सारी बात हो रही है। आज रात्रि काल में नंद बाबा से बात हुई कि उत्सव के लिए चलना है। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पता है कि कंस ने ये उत्सव क्यों रचा है। मेरे नन्हे नन्हे कुमारों को अवश्य ही हानि पहुंचाना चाहता है। आज इतना विचार करके बातें हो रही थी। कृष्ण और बलराम दोनों आ जाते हैं। दोनों ने कहा कि हम अवश्य रूप से मथुरा जाएंगे, क्योंकि सभी की इच्छा होती है अपने मामा के यहाँ जाने की, लेकिन हम कभी अपने मामा के यहाँ नहीं गए और अब हम चाचा जी के साथ मामा के यहाँ जाएंगे। दोनों बच्चों ने जिद कर ली है। प्रातः काल हुआ है और प्रातः काल होने पर विदाई हो रही है। उधर भगवान जब चल दिए हैं रथ में बैठ करके, तो ब्रज की नारी जो थी उनको सूचना मिली, और जैसे ही सूचना मिली है तो बताया है, ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। तो कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपके साथ हम बड़े ही आनंद के साथ रहे, आज आप जा रहे हो। अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। उधर ब्रजरानियां, जितनी भी ब्रजरानियां थी वो सभी विधाता को कोसने लगी हैं और कहती हैं कि हे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आती है। तुम पहले तो प्राणी को मैत्री भाव से मिला देते हो, लेकिन फिर एक क्षण ही उसको दूर कर देते हो।